क्या हुआ, इतनी जल्दी? तुम तो डांडिया खेलने गई थी और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? रास्ते में कुछ हुआ है क्या? रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ है। वो डांडिया वाले, वो लोग होते कौन है मुझे अंदर एंट्री करने से मना करने के लिए? बोल रहे थे कि पूरे कपड़े पहन कर आओ, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी। होते कौन है वो मुझे मना करने वाले? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि मुझे पूरे कपड़े पहन के जाने चाहिए, वो भी भारतीय। अरे वो होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? अरे मेरे जो मन करेगा मैं वही तो पहनूंगी ना। उन लोगों के हिसाब से मैं खुद को थोड़ी ना बदल लूंगी। और इतना महंगा पास मैंने खरीदा था डांडिया के लिए, और मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं अंदर जाकर इसके ऊपर दुपट्टा ओढ़ लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एंट्री ही नहीं करने दी। सीधा बोले जाओ पहले घर जाओ, कपड़े बदल कर आओ। अरे ऐसे थोड़ी ना होते। वो लोग होते कौन है मुझे समझाने वाले? मैं सब समझ गया। तुम्हें पता है, डांडिया ना माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होता है, ना कि शहरवासियों को। ऐसे धार्मिक जगह में ना मर्यादित कपड़े पहन के जाना चाहिए। तुम जब घर से निकल रही थी, मैं तो तुम्हें तभी टोकने वाला था, फिर मैंने सोचा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ये तो अच्छा है कि तुम्हें वहाँ किसी ने टोका कि ऐसे कपड़े पहन के नहीं आने चाहिए। इसमें क्या गलत है? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। अरे चुप करो तुम, अब तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे। ऑलरेडी मेरा सर फटा जा रहा है उन लोगों के भाषण सुन के, ऊपर से तुम भी मुझे ज्ञान देने लग गए। और हाँ, पहले चलो तुम मेरे साथ उन लोगों को सबक सिखा कर आओ। ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। किसी ने तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या बोल दिया, तुम्हारा तो ईगो ही हर्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कभी कभी चीज़ों को समझना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ, पर जाने से पहले मुझे एक बात बताओ। जब हम किसी क्लब, डिस्क या बार में जाते हैं तो हम वेस्टर्न कपड़े और जूते पहन के जाते हैं ना? ये तो नहीं है कि धोती कुर्ता पहना और चप्पलें पहनी चल पड़े। नहीं ना, हम उनके जो ड्रेस कोड है उसी हिसाब से चलते हैं। तो फिर यहाँ क्यों नहीं? आज तुम कपड़ों की वजह से किसी से लड़के आ गई हो, ये तो एक छोटी सी बात है। कल को तुम किसी बात पे किसी और से लड़के आ जाओगी, क्योंकि तुम अपने दिमाग से नहीं अपने ईगो से सोच रही हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को हमें अच्छे से सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारा अच्छा मार्गदर्शन और सही रास्ता दिखाते हैं। ये जो त्योहार है ना, ये हमारी संस्कृति को झलकाते हैं, जहाँ पर हमें अपने देश और देशवासियों के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमारी वजह से किसी को शर्मिंदगी और गंदा महसूस ना हो। जैसी जगह वैसा परिधान होना भी बहुत ज़रूरी है। मान मर्यादा से बढ़ के कभी कुछ नहीं होता है। अगर तुम खराब कपड़े पहनोगे तो 4 लोग तुम्हें गंदी नज़रों से देखेंगे, जो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें अगर किसी ने कुछ समझाया है तो कुछ गलत नहीं समझाया है। आराम से नवरात्रि, गरबा, डांडिया वाली ड्रेस पहन के चली जाओ, उसमें तुम और भी अच्छी लगोगी, और वैसे भी भारतीय परिधान में तुम और भी सुंदर लगोगी। और हाँ, तुम मेरी एक बात याद रखना, जैसा देश वैसा वेश। हम जिस जगह रहते हैं हमें वैसे ही परिधान पहनने चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोई न रोकेगा न टोकेगा। और एक बात बताओ, अपने देश की मान मर्यादा ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम्हें पता है, यहाँ विदेशी लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और हम भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। ऐसा करना गलत बात है, और हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है। और आज भी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति सबसे ऊपर आती है। इसलिए तुम्हें वहाँ जो भी समझाया है ना, कुछ गलत नहीं समझाया है। गरबा डांडिया में जाओ तो ड्रेस पहन के जाओ, भारतीय परिधान पहन के जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? चलो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो उठो फटाफट, कोई भारतीय ड्रेस पहन के आओ जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा अच्छे से झलके, और हाँ, अपनी भी मान मर्यादा बची रहे। जाओ, तुम लेट हो रही होगी डांडिया खेलने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, हमारे पहनावे की वजह से किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। समझ गई, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अब ठीक लग रही हूँ? हाँ, बहुत सुंदर, अच्छी लग रही। ठीक है, अब तुम जाओ। और आप भी याद रखिए, गरबा नृत्य माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होता है, ना कि शहरवासियों के लिए। इसलिए जब भी गरबा नृत्य के लिए जाए तो मर्यादित कपड़ों में ही जाए। और हाँ, ये भी याद रखिए कि
कि आपके पहनावे की वजह से कभी किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और पूनम राज पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा।